class 8. Welcome to online class of maths. Today I am going to start new chapter algebraic expression, chapter number 9. लास्ट क्लास हमने स्क्वायर रूट की जो भी है सारे क्वेश्चन जो थे वो डिस्कस कर लिए थे, एक्सप्लेन कर दिए थे, पूरा हम अच्छी तरह से वो समझा दिए थे। वो चैप्टर उसमें कंप्लीट हो गया स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर रूट का। नया चैप्टर स्टार्ट फ्रॉम टुडे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो चैप्टर का जो टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक तरह का क्या होता है, इक्वेशन होते हैं जिनको पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। पॉलीगॉन एक अलग डिफरेंट है, पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। मतलब एक इक्वेशन होता है जिसमें दो टर्म होते हैं, दो टर्म से फॉर्म होते हैं अलजेब्रिक। एक होता है वेरिएबल टर्म एक्स वाई जेड ए बी सी डी, जिनकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती है। एक्स की वैल्यू कभी 1 निकल रही है, कभी 2 हो रही है, कभी 1/2, कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव, सो इट इज कॉल्ड वेरिएबल। और दूसरा जो होता है टर्म कांस्टेंट, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वो दो टर्म से फॉर्म होते हैं। एक वेरिएबल टर्म दैट इज कॉल्ड एक्स वाई जेड, जनरली हम इक्वेशन में यही यूज करते हैं। और दूसरा जो होता है कांस्टेंट, जो नंबर हो गए, कोई भी नंबर 1 2 3 4। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर द फॉर्म विद द वेरिएबल एक्स वाई जेड कोई भी है इन कांस्टेंट टर्म। एग्जांपल में x + 5 एक इक्वेशन है ये दोनों दो अलग अलग टर्म है। वी कैन नॉट ऐड, इनको ऐड नहीं कर सकते क्योंकि इनकी वैल्यू पता नहीं है। ऐड तभी होते हैं जिसकी वैल्यू है पता। मान लो इसके जगह पे 6 होता तो 6 5 11 होते, तो ये दो टर्म में नहीं लिखते, बस 6 5 11 फॉर्म में चला जाता। लेकिन ये वेरिएबल टर्म x है, वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ x, हमें पता नहीं है कि x की क्या वैल्यू है। तो x + y ये तो दो अलग अलग टर्म है। तो टर्म में है तो ये वेरिएबल टर्म हो गया, ये कांस्टेंट टर्म हो गया। ये वेरिएबल टर्म x की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, जो हमने सेकंड चैप्टर लीनियर इक्वेशन में बताया था, हाउ कैन वी फाइंड x y जो भी है। सेम उसी तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो वो टर्म के अनुसार हो गया, इसके अंदर डिग्री के अनुसार, डिग्री में जाएंगे। तो वेरिएबल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसको पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, दो टर्म से फॉर्म होते हैं, एक वेरिएबल टर्म और एक कांस्टेंट टर्म। वेरिएबल टर्म एक्स वाई जेड, अल्फाबेट का कोई भी नंबर ले सकते हैं, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म मींस काउंटिंग का कोई भी नंबर x + 5। इट इज द इक्वेशन दैट इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। x इज द वेरिएबल, 5 इज द कांस्टेंट टर्म, जिनको पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी दो तरह के होते हैं। According to term, according to term, और दूसरा जो होता है according to degree। तो अलजेब्रिक दो तरह का, अलजेब्रिक पहले ही बता दिए, कांस्टेंट और वेरिएबल टर्म से फॉर्म होते हैं। लेकिन ये टू टाइप के हैं, एक तो टर्म के अनुसार अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, एक डिग्री के अनुसार। टर्म के अनुसार ऑलरेडी पहले हम एक्सरसाइज चैप्टर 2 में ही बता चुके हैं, फिर भी एक बार बता दें। टर्म में 3 तरह का होता है। पहला मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल। जनरली यही 3 होते हैं। मोनोमियल जिसमें एक टर्म डिनोटेड होते हैं, x लिख लो या इसके जगह पे o, एक टर्म से डिनोटेड होते हैं वो मोनोमियल। जिसमें दो टर्म होते हैं x + 3, दो टर्म ये कैन नॉट ऐड, इसको हम ऐड नहीं कर सकते हैं। ये दो इसी में एक्सप्रेस होंगे, ये दो टर्म में एक्सप्रेस होंगे, इनको एक टर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं।
दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल। इसमें दो टर्म है, प्लस माइनस के द्वारा जो भी है, या और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y माइनस 4, ठीक है। ट्रिनोमियल जिसमें तीन टर्म होते हैं, x प्लस वाई प्लस 6, ये तीन अलग अलग टर्म है, अनलाइक टर्म है, इनको ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, इसकी वैल्यू पता नहीं है, x की क्या वैल्यू है, y की क्या वैल्यू, सो इट कैन नॉट ऐड। तो इस तीन अलग अलग टर्म में है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रिनोमियल। अकॉर्डिंग टू डिग्री, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इन दिस चैप्टर जो हम पढ़ेंगे इसके बारे में डिग्री वाले, तो पहला होता है लीनियर, फर्स्ट, दूसरा क्वाड्रेटिक, थर्ड क्यूबिक। अकॉर्डिंग टू डिग्री, x स्क्वायर प्लस 5x, इसमें टर्म से मतलब नहीं, कितना भी लंबा टर्म लिख दे, लेकिन जो वेरिएबल टर्म का डिग्री जो होना चाहिए मैक्सिमम 1 होना चाहिए। अगर 2 है तो डिफरेंट नाम हो जाता है। तो इसमें वेरिएबल टर्म x है, इसका पावर क्या है, अगर नहीं दे रखा है तो 1 है, तो दैट इज कॉल्ड लीनियर। टर्म कितना भी बड़ा हो, इसको और भी ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस 3। इसमें टर्म से रिलेटेड नहीं है, इसमें डिग्री से रिलेटेड है। टर्म कितना भी लंबा लिख सकते हैं, लेकिन उसका पावर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए। कोई भी वेरिएबल टर्म है उसमें पावर 1 होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड लीनियर। क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2, जिसमें मैक्सिमम वेरिएबल टर्म का पावर क्या होना चाहिए, 2 से न कम होना चाहिए न ग्रेटर होना चाहिए, एग्जैक्ट 2 होना चाहिए। दैट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, या इसको पॉलिनोमियल के नाम से भी जानते हैं, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक। थर्ड है क्यूबिक, ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू नेम से ही ये है, इसका पावर क्या होना चाहिए, 3x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 4x। मैक्सिमम जितने भी हम इक्वेशन जो लिख रहे हैं, ये इक्वेशन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। इसमें जितने भी इक्वेशन लिखे हैं ये सारे टर्म में है, 1 2 3 टर्म में है, लेकिन मैक्सिमम पावर डिनोट हो रहा है कितना, 3। अगर उससे ज्यादा है तो क्यूबिक नहीं होगा, अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा, 1 है तो कौन सा हो जाएगा, लीनियर। तो इस तरह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट अकॉर्डिंग टू द टर्म के अनुसार और अकॉर्डिंग टू डिग्री। टर्म में मोनोमियल होते हैं, बाइनोमियल होते हैं, ट्रिनोमियल। एक टर्म से डिनोटेड मोनोमियल, जिसमें 2 टर्म है, प्लस या माइनस, मल्टीपल में नहीं होते हैं, प्लस माइनस से रिलेटेड रिलेशन जिनका होता है। एक 2 टर्म में होते हैं वो बाइनोमियल, 3 टर्म में होते हैं वो ट्रिनोमियल। अकॉर्डिंग टू डिग्री, वेरिएबल टर्म में पावर मैक्सिमम 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड लीनियर। अगर पावर मैक्सिमम पावर 2 हो जाता है तो क्वाड्रेटिक, मैक्सिमम पावर अगर 3 हो जाते हैं तो क्यूबिक। तो इस तरह ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो हाउ मच। तो इस तरह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। हमें इस चैप्टर में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये लीनियर, क्वाड्रेटिक ये और क्यूबिक के बारे में पढ़ने हैं, और इसके बाद कल हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे लाइक और अनलाइक टर्म कौन से होते हैं। पावर के अनुसार हम लाइक और अनलाइक को करते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में आपको इसका कंप्लीट करेंगे।